देखो, कक्षा 9वीं की अंग्रेजी के ऐसे क्वेश्चन जो कि हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं, कक्षा 9वीं के, है ना, अर्धवार्षिक में भी आते हैं, वार्षिक में भी आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको सोमवार के दिन आपका जो पेपर उसमें भी देखने को मिल जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। मुझे नहीं पता आ रहा नहीं आ रहा है, मैं खाली गेसिंग बता रहा हूं, आ सकते हैं। क्लियर? देखो, अब आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो अच्छी बात है। देखो, बाकी आएंगे, है ना। मेरे को सपने में आया था कि क्वेश्चन आने वाले, और मेरा सपना कभी झूठा नहीं होता है, इसलिए याद कर लो उसको। सुनो, करना क्या है, पूरे फोकस से समझना, अब भी याद करवा दूंगा। शांति के साथ बैठना, पूरे कॉन्सेंट्रेशन से सुनना। साइंटिफिक प्रूफ्ड है, वैज्ञानिक की साबित है कि अगर तुम किसी चीज को ढंग से सुन लो या किसी चीज को तुम अच्छे से समझ लो तो तुमको वो चीज वहीं पर याद हो जाती है। क्लास 9 इंग्लिश एंड अंग्रेजी की बिहीव बुक का आपका लेसन 3, है ना, का लेसन वाला आपका पार्ट द लिटिल गर्ल। लिटिल यानी छोटी सी नन्ही सी, गर्ल यानी लड़की, छोटी सी नन्ही सी लड़की। क्लियर? इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर इंपॉर्टेंट वाला ये बन के आता है, वाई का मतलब होता है क्यों। पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। वाई का मतलब क्या होता है? क्यों। वाई का मतलब होता है क्यों। वास का मतलब होता है था। केजिया छोटी सी बच्ची का नाम है, छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी बच्ची का नाम क्या है? केजिया है। क्या है? केजिया, है ना। अफेयर्ड यानी डरती थी, अफेयर्ड यानी क्या? डरती थी। ऑफ यानी का, हर यानी उसके, फादर यानी पापा। केजिया जो छोटी सी बच्ची थी वो खुद के पापा से डरती थी, और इतने भयंकर से डरती थी कि डर जाती थी। पापा आए मतलब कि देख के घर में भाग गई, है ना। इतना डर, इतना भयंकर का डर, इतनी भयंकर की दहशत, जैसे चोर को देख करके पुलिस भाग, जैसे पुलिस को देख करके, देखो, जैसे कि पुलिस को देख करके चोर भाग जाते हैं, और अमन भैया को देख करके 9वीं के बच्चे भाग जाते हैं, है ना। उसी प्रकार केजिया जो थी अपने पापा को देख करके डर जाती थी। कारण क्या था? तो देखो, शी वॉज अफ्रेड। शी यानी बह, बाज यानी थी, अफ्रेड यानी डर जाती थी। केजिया वाज अफ्रेड ऑफ हर फादर। ये क्वेश्चन उठ के आएगा। केजिया वाज अफ्रेड ऑफ हर फादर, क्वेश्चन उठ के आया। शी लिखो, बात एक ही है ना, बे बोलो केजिया बोलो, बात एक ही है। या केजिया भी लिख सकते हो, केजिया वाज अफ्रेड ऑफ हर फादर, या फिर शी यानी केजिया वाज अफ्रेड ऑफ हर फादर। क्लियर? बे अपने पापा से डरती थी। इसका क्वेश्चन से बन गया। उसके बाद तुमको सिर्फ क्या याद करना है? बिकॉज यानी क्योंकि, ही यानी बह यानी कौन? उसका पापा, केजिया का पापा। बिकॉज ही यानी बह, नेवर यानी कभी नहीं, स्पोक यानी बात की, बात करना, बोलना। स्पोक यानी बोलना, स्पीक का सेकंड फॉर्म बोला। बह कभी नहीं बोला, ही यानी बह, नेवर यानी कभी नहीं, स्पोक यानी बोला, बह कभी नहीं बोला। टू यानी से, हर यानी उससे, हर यानी किससे? केजिया से, उससे यानी केजिया से। विथ यानी साथ में, लव यानी प्यार। उसके पापा ने कभी भी प्यार के साथ कभी भी उसकी लड़की से बात नहीं करे। छोटी सी बच्ची कभी भी आई चमका करके बात करे, डांट डपट के बात करे, तो ऐसे में जो बच्चे होते हैं वो क्या हो जाते हैं? अपने पापा से डरने लग जाते हैं। जबकि पिता को बिल्कुल प्यार से अपने बच्चों से बात करना चाहिए। अगर घर के पेरेंट्स लोग भी अगर समझदार रहे और बैठ करके बच्चे से ढंग से बात करे ना, तो बच्चा भी अपनी हर एक बात अपने पेरेंट्स से शेयर करता है। लेकिन जब बाप लोग ऐसे बिल्कुल खड़ूस टाइप के हो जाते हैं और वो करते हैं तो बेकार रहता है ना कि नहीं। देखो फिर से, बिकॉज यानी क्योंकि, ही नेवर स्पोक यानी उन्होंने कभी भी बात नहीं की। टू हर यानी उसके साथ, विथ लव कभी भी प्यार से बात नहीं की। क्लियर? क्या बोला मैंने? बिकॉज ही नेवर स्पोक टू हर विथ लव।
शी वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ही नेवर स्पोक टू हर विथ लव। चल बता, खड़े होके बोल, आंसर जल्दी बोल। देखो बोल रहा हूं बाजू में। बस तुम रहोगे पूरे बेल। इधर कौन बताएगा? और तुम बता कैसे? बिल्कुल दिमाग क्या क्या भूसा उसा भरा कह रहे तुम लोग में? बताओ तो, अभी तो समझाया मैंने। कोई बताओ इधर, और बताओ। She was afraid of her because he never spoke her with love. वेरी गुड, बहुत शानदार बताया सही ना। बैठ जाओ, वेरी गुड है ना, बहुत शानदार, याद हो गया ना। जिनने सुना उसको याद होगा, जिनने नहीं सुना वो बेल रहेगा। अगला, हु यानी कौन। अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट वाला, हु यानी कौन, वेयर यानी थे, द पीपल यानी लोग, इन यानी में, केजियस यानी केजिया की, फैमिली यानी परिवार। केजिया के परिवार में कौन कौन रहते थे? केजिया के फैमिली में, केजिया के परिवार में कौन कौन लोग रहते थे? तो देखो, केजिया हेड मतलब केजिया के पास में थे। केजिया हेड केजिया के पास में थे ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर यानी दादी माँ। केजिया हेड ग्रैंड मदर मतलब दादी माँ। हर मदर यानी उसकी खुद की माँ। एंड फादर और उसके पापा। केजियास ग्रैंड मदर, है ना, इतना हो गया क्लियर। उसके बाद केजियास, इसको एपिस्टोपी बोलते हैं, इसका मतलब होता है काके की। केजिया की, केजियास मतलब केजिया की, ग्रैंड मदर यानी दादी माँ, ऑलवेज यानी हमेशा, सपोर्ट यानी उसके सपोर्ट करती थी। जब कभी पापा मारते तुम्हारे घर में कोई सपोर्ट करने वाला रहता होगा, मम्मी वगैरह, है ना। सपोर्ट यानी सपोर्ट करती थी। हर यानी उसको, उसको यानी किसको? केजिया को। केजियास, मैं बोलूं, मेरे को याद हो गया, केजियास ग्रैंड मदर ऑलवेज सपोर्ट हर। केजियास ग्रैंड मदर ऑलवेज सपोर्ट हर, उसकी दादी माँ हमेशा उसको सपोर्ट करती थी। देखो, केजिया हेड ग्रैंड मदर, दादी माँ, हिज मदर एंड हिज फादर। केजियास ग्रैंड मदर ऑलवेज सपोर्ट हर। निहारी गाओ। हाँ, Keziah and grandmother and mother and father. Keziah grandmother always support him. वेरी गुड, बहुत शानदार, वेरी गुड, अच्छा बता, है ना। बाजू बीच में इते मुंडी का ते कौन बोल रहा हूँ? इधर ये साहू, साहू, हाँ बताओ। देख के नहीं बोलना बिल्कुल। वेरी गुड, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन देखो, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ा बड़ा भी। देखो, ये आएगा पेपर में, आ सकता है। देखो, इन यानी में, वाट यानी क्या, वे यानी तरीका, डिड केजियास, पूरे फोकस से सुनो, डिड केजियास, केजियास यानी केजिया की, ग्रैंड मदर यानी दादी, इनकरेज यानी सुझाती है, हर यानी उसको यानी केजिया को, टू गेट टू नाउ हर फादर, नाउ यानी जानने के लिए, हर यानी उसके, फादर यानी पापा। केजिया की दादी माँ केजिया को ऐसा कौन सा तरीका बताती है जिससे वे उसके पापा को जान जाए। होता क्या है कि दुनिया में, इस पूरी दुनिया में हर कोई तुमसे जलेगा। तुम थोड़ी सी तरक्की करोगे, तुम्हारा दोस्त साला दुश्मन बन जाएगा। आज जिनके साथ तुम खेल रहे हो, कूद रहे हो ना, झगड़ा हो जाएगा, तुम्हारी वो बाट लगा देगा। तुम्हारे खुद के सगे भाई तुम्हारे विपक्ष में चल जाएंगे, तुम्हारे चाचा, तुम्हारे मामा, हर इंसान तुम्हारे विपक्ष में जा सकते हैं। लेकिन दुनिया में सिर्फ तुम्हारा सगा भाई तुम्हारा साथ छोड़ देगा, तुम्हारा खून का दुश्मन बन जाएगा, जानी दुश्मन। लेकिन दुनिया में सिर्फ एक होती है माँ और दूसरा होता है बाप। चाहे कितना ही समय बीत जाए, वो ही तुम्हारे बारे में भला सोचते हैं, बाकी पूरी सोसाइटी को तुमसे कोई मतलब नहीं है। तुम तरक्की करोगे, तुम इस जलने लग जाएंगे। लेकिन सिर्फ माँ बाप ही ऐसे होते जो ये सोचते कि हमारा बेटा हमसे भी क्या निकले, आगे निकले, हमसे भी क्या निकले, आगे निकले। सिर्फ माँ बाप, वो खुद, उनको खुद कुछ हो जाए,
उनको उनकी फिक्र नहीं होती, लेकिन वो अपने अपने प्राण दे करके अपनी जान की परवाह बिना किए वगैरह भी तुम्हारी वो हेल्प करते हैं। इसलिए एक घड़ी जो तुम्हारे पापा होते हैं, भले बाहर से तुमको वो कठोर दिखते कि मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन हर चीज तुम्हारे अच्छे के लिए करते हो, है ना कि नहीं? प्रवचन नहीं दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो देखो अब केजिया है, अब केजिया अपने पापा को बुरा समझती थी कि मेरे पापा बहुत गंदे, मेरे पापा बहुत खराब है, छोटी सी बच्ची है ना, मेरे को मारते रहते हैं, है ना, क्या करते रहते हैं, मारते रहते हैं, ऐसा बोली है ना। जबकि भैया कई बार जो लोग प्यार प्यार से बोलते हैं ना, मीठी छुरी वाले लोग, उनके चक्कर में अपन क्या होते पिघल जाते, कितना मीठा बोल रहा है, जी करके बोल रहा है, आप बहुत अच्छे दिखते हो, ऐसा वैसा। लेकिन बता रहा हूँ ऐसे लोग कब खत्म कर देंगे, कब हलाल कर देंगे, बिल्कुल पता नहीं चलने वाला। कभी कभी होता है जो मीठा बोलने वाला होता है ना, वो बुरा साबित होता है, और कड़वे बोलने वाले अपने अच्छे साबित होते हैं। इसलिए इंसान की परख करते तुमको नहीं आती है, रियलिटी बता रहा हूं मैं। तो जो छोटी सी बच्ची जो केजिया थी, जो कौन थी, केजिया थी, वो एक प्रकार से क्या हुई, एक प्रकार से घबरा गई। तो उसकी दादी माँ ने ऐसा कौन सा तरीका सुझाया कि वो अपने पिता से क्या कर सके, बात कर सके। तो देखो, वन डे, वन यानी एक, डे यानी दिन, एक दिन, वेन यानी जब, शी यानी बहे, केप्ट यानी रखनी, है ना, रखना, है ना, बैठना, क्लियर है ना। इंडोर्स यानी घर के अंदर बैठी थी, है ना। बिथ यानी साथ में, ए यानी एक, कोल्ड यानी ठंड के दिनों में। जब ठंड के दिनों की बात है, जब केजिया उसके घर के अंदर थी, कब की बात है, ठंड के दिनों की बात है। कब की बात है, ठंड के दिनों की बात है, जब केजिया कहां पर थी, अपने घर पर थी। कहां पर थी केजिया, अपने, जब केजिया अपने घर पे थी। क्या गलत लग रहा है मेरे को, देखो, वन डे यानी एक दिन, वेन यानी जब, अब भी पूछ रहे हो जो पूरा ना, वन डे यानी एक दिन, वेन यानी जब, शी केप्ट, शी यानी कि वह थी, इंडोर्स यानी घर में थी, बिथ यानी साथ में, एक कोल्ड यानी ठंड के दिनों में। कहां पर थी, जब वो घर पे ही थी। वन डे, फिर से, वन डे वेन शी केप्ट, वन डे, अब भी याद करो, वन डे वेन शी केप्ट, वन डे वेन शी केप्ट, इंडोर्स यानी घर के अंदर ही थी, इंडोर्स, वन डे वेन शी केप्ट इंडोर्स विथ ए कोल्ड यानी ठंड के दिनों में, विथ ए कोल्ड। हर यानी उसकी, ग्रैंड यानी दादी, मदर यानी माँ, उसकी दादी माँ, टोल्ड यानी कहती है। जब केजिया घर के अंदर बैठी थी ठंड के दिनों में, हर यानी उसकी, ग्रैंड मदर यानी दादी माँ, टोल्ड यानी कहती है, कहती है, देट यानी की, कहती है कि, उसकी दादी माँ कहती है कि। फादर एपोस्ट्रोफी मतलब काके की, फादर से यानी तुम्हारे पापा का, फादर से यानी किसका, पापा का, फादर से यानी किसका, पापा का। बर्थडे यानी जन्मदिन, बर्थडे यानी जन्मदिन। बाज यानी था, नेक्स्ट यानी अगले, वीक का मतलब होता है हफ्ता, अगले सप्ताह। उसकी दादी माँ ने बोली कि तुम्हारे पिताजी का जन्मदिन अगले हफ्ते है। हर ग्रैंड मदर टोल्ड, उसकी दादी माँ कहती है, डेट यानी की, फादर से यानी तुम्हारे पापा का, बर्थडे यानी जन्मदिन, वाज नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते है। कब है, अगले हफ्ते है। एंड यानी और, सजेस्टेड, उसको सजेस्ट करती है उसकी दादी माँ, क्या करती है, सजेस्ट करती है, एंड सजेस्टेड। शी यानी सजेस्ट करती है, शी यानी कि वह, शुड यानी चाहिए, शी यानी वह, शुड यानी चाहिए, मेक यानी बनाना, उनको बनाना चाहिए, किसको, केजिया बच्ची को बनाना चाहिए। हिम यानी उनके लिए, है ना। ए यानी एक, है ना। पिंकुसन, पिंकुसन, पिंकुसन का मतलब होता है पिन की, किसकी, पिंकुसन का मतलब क्या होता है, कुशन, कुशन का मतलब वो रेशम में कुछ होते हैं ना कुशन, जिससे अपन वो कुछ बड़े बड़े गुलदस्ता वगैरह बनाते हैं। एक धागा होता है कुशन, है ना, वो रुई से, मतलब कि वो ऊन से मोटा आता है, चिकना रहता है कुशन। कुशन, कुशन का मतलब टांगने वाला कुशन रहता है, कुछ अच्छा सा डिजाइन वाला कुशन। पिंकुशन, उनको क्या बनाना चाहिए, पिंकुशन बनाना चाहिए। PIN पिन, CU यानी कु, SHION शन, पिंकुशन बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए, पिंकुशन। फोर यानी के लिए, फोर यानी के लिए। ए यानी एक, गिफ्ट यानी उपहार। उसकी दादी माँ ने उसको ये सलाह दी कि उसको उसके पापा के लिए
एक पिंकुशन का एक उपहार बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? पिंकुशन का एक उपहार बनाना चाहिए। आउट ऑफ, आउट आउट ऑफ, ऑफ यानी का, ए यानी एक, ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत, है ना, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत, क्लियर है ना, ब्यूटीफुल। पीस यानी टुकड़ा, पीस यानी क्या? टुकड़ा। ब्यूटीफुल पीस यानी कि सुंदर टुकड़ा, सुंदर टुकड़ा। ऑफ यानी का, येलो यानी पीले, सिल्क का मतलब होता है रेशम, पीले रेशम के टुकड़े से, पीले रेशम के टुकड़े से एक बहुत सुंदर पिंकुशन अपने पापा के लिए बनाना चाहिए। इन दिस वे, इस तरीके से। अब ये क्वेश्चन से उठ के आ गया, इन दिस वे लिख देना, इन दिस वे, फिर क्वेश्चन लिख देना, ग्रैंड मदर, हर, है ना, इन दिस वे, इन दिस वे, देखो इन लिख दिए, इन बात को उठा के दिस लिख देना, इन दिस वे केजिया ग्रैंड मदर इनकरेज हर टू गेट टू नाउ हर फादर, इन दिस वे ग्रैंड मदर इनकरेज है हर टू नाउ हर फादर, है ना बेटर। ये इतना कर लेना, हो गया तुमको याद। सिर्फ 1 मिनट का समय है, अब भी याद करो तो चमड़ी उधेड़ दूंगा, जल्दी याद करो।